न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी, वॉशिंगटन में बैठा हुआ आदमी, मॉस्को में बैठा हुआ आदमी जब ये देखता, सुनता, पढ़ता होगा, आज तो संचार का युग है, सेकंड्स में खबर फ्लैश होती है पूरे ग्लोबल एरिना में, कि भारत का पूर्व रक्षा मंत्री 3 बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर जो रहा, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार सीबीआई चला रही है। क्या इंप्रेशन जाता है भारत के लोकतंत्र के प्रति? संसद का बहुमत और अल्पमत राजनीतिक प्रक्रिया से तय होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा हाथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं मुशर्रफ के फ्रेज को इस्तेमाल करूं, जो आगरा में मुशर्रफ ने कहा था, अडवाणी जी के लिए इशारा था, इनविजिबल हैंड, तो इनविजिबल हैंड नहीं होना चाहिए लोकसभा के भीतर। नेता फैसला करें अपने विजिडम पर। सीबीआई का बाबू वोट लेने जाता है क्या? ये बाबू लोग चलाएंगे इस देश के लोकतंत्र को? ये होमगार्ड सिपाही चलाएंगे इस देश की सरकारों को? ये तय करेंगे कौन किसको सपोर्ट करे? अगर ये भय है तो ये भय त्रासदीपूर्ण है भारत के लोकतंत्र के लिए। सवाल मुलायम सिंह यादव का नहीं है मेरे लिए, व्यक्ति छोटा होता है। ये भारत के लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। इतना बड़ा आदमी, उसको सरकार का अनुभव है, 3 बार तो उत्तर प्रदेश का वो मुखिया रहा, भारत सरकार के कामकाज का उसको अंदाज है, रक्षा मंत्री रहा। हवा में बोलेंगे क्या? अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं, सीबीआई है उसके पास, जेल भेज देगी, ये बात शर्मनाक है इस लोकतंत्र के लिए। राजनीतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जिनको सत्ता मिली वो भी ये याद रखे कि अनंत काल तक सत्ता नहीं रहती, और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनको भी भय को जीतना होगा। अगर ये भय होता तो अंग्रेज नहीं जाते इस देश से, मुलायम सिंह जी। अगर भारत के आम गरीब आदमी को भी ये भय होता कि अंग्रेज जेल भेज देंगे तो देश आजाद नहीं होता। अगर ये भय 74 और 75 और 76 में होता तो इस देश से आपातकाल नहीं जाता। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। संविधान में संशोधन हो गया था 77 से पहले, इंदिरा जी के समय में, लेकिन इस देश के आम आदमी ने लड़ाई लड़ी, उसने भय के आगे जीत दर्ज कराई। आज समय है, अगर मुलायम सिंह जी आपके आरोपों में सच्चाई है तो उनको प्रमाणित करिए। क्या होगा, क्या कर लेगी कोई एजेंसी आपका? बहुत होगा तो मुकदमा हो जाएगा, जेल भी हो जाए तो कोई बड़ी चिंता की बात है। और इस वक्त मनीष तिवारी इसी मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी जांच होती है उसके ऊपर अदालतीय कार्रवाई होती है, और पिछले 9 वर्ष में, और ये इतिहास इसका गवाह है, मैं खुद वकील हूं, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं कि किसी न्यायालय ने यूपीए की सरकार के खिलाफ दुरुपयोग को लेकर एक भी स्ट्रिक्चर नहीं पास किया है, नॉट अ सिंगल स्ट्रिक्चर, एंड आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। Madam, I would like to add on this because he was bringing the investigative agency, therefore I will have to respond. कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग के जो मामले हैं, जो दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, वो आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। ये मनीष तिवारी का कहना है मुलायम सिंह जी के आरोपों के ऊपर बात करते हुए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश फिलहाल अभी इतना ही। हुसैन साहब बहुत धन्यवाद आपका। सुधांशु मित्तल साहब बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबर उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। The destination of your aspirations. GTM. Let's make it happen. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक।
नाइसली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। नाइसली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की सरकार ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी भी पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। जी हां, सरकार का दावा तो कुछ ऐसा ही है। ये दावा है, ये समाचार प्लस नहीं, ये सरकार का दावा है। ये पहली लाइन है। सरकार ने दावा यह भी किया है कि साल 2012-13 में किसी भी वित्तीय वर्ष से ज्यादा बजट खर्च कर दिया गया है। साफ है कि सरकार का ये दावा विरोधियों को करारा जवाब जैसा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ राजीव महर्षि जी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेसी नेता हैं। हमारे साथ भाई विश्वास डाबर जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, हमारे देहरादून स्टूडियो में हैं। अविकल थपलियाल, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, और अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर तो हमारे साथ हैं ही। जी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं और सरकार का दावा है। आंकड़ों की गुणा भाग अगर समझें तो जानकारी ये होती है कि उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012 और 13 के लिए 12 वर्षों में सबसे ज्यादा 5,525 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया। चलिए कुल बजट और खर्च से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सूबे की बहुगुणा सरकार ने विपक्षियों के हमले का करारा जवाब दिया है। विपक्षी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि प्रदेश के विकास के लिए जो बजट मिला है, सरकार उसे खर्च करने में नाकाम रही है। लेकिन प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन मीडिया से रूबरू हुए और बजट के खर्च का लेखा जोखा दिया। मुख्य सचिव ने जो आंकड़े पेश किए वो उनके दावे को काफी हद तक सही भी ठहरा रहे हैं। जैन के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने मात्र 1 साल के कार्यकाल में साल 2012-13 में योजना बजट का कुल 5,525 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। साल 2011-12 में यह आंकड़ा सिर्फ 4,625 करोड़ रुपए का था। 2011-12 में 49% बजट खर्च हुआ था। वहीं इस साल 54.75% बजट खर्च हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि योजना कार्यों के मद में इस साल 15,085 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि 2011-12 में यह मात्र 12,837 करोड़ था, यानी 17.5% ज्यादा खर्च हुए। वहीं सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस वर्ष में सरकार ने अपनी आय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है।
इसके तहत वाणिज्य कर में 17% बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्टाम्प शुल्क में 24% बढ़ोतरी की गई। मनोरंजन कर में 39% वृद्धि बताई गई है। इसके अलावा आबकारी में 29% की वृद्धि बताई गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भाजपा शासनकाल से ज्यादा बजट कांग्रेस ने अपने 1 साल के कार्यकाल में खर्च करके दिखाया है। जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो 5525 करोड़ का प्लान एक्सपेंडिचर एज पर ट्रेजरी फिगर्स है, जबकि गत वर्ष ये एक्सपेंडिचर 4625 करोड़ था। हालांकि सवाल ये उठता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी यही अधिकारी बजट खर्च करते थे। ऐसे में क्या अधिकारियों की कार्यक्षमता 1 साल में बढ़ गई है, या फिर इसे राजनीतिक नेतृत्व की कार्यकुशलता से जोड़कर देखा जाए? बहरहाल साफ है, विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद प्रदेश की बहुगुणा सरकार बजट अच्छा खर्च करने में कामयाब रही है। नौकरशाहों का कहना है ये अच्छी मॉनिटरिंग का नतीजा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले सालों में नौकरशाहों की अच्छी मॉनिटरिंग कहां रह गई थी। कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अविकल भाई, बड़ा ऐतिहासिक काम बताया जा रहा है इसको, ये उतना ऐतिहासिक है क्या? देखिए अतुल भाई, सच्चाई आप भी जान रहे हैं, सच्चाई मैं भी जान रहा हूं, सच्चाई अमिताभ जी भी जान रहे हैं, सच्चाई जनता भी जान रही है। नहीं तो कौन नहीं जान रहा? डाबर साहब और महर्षि जी नहीं जान रहे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप इन दोनों का नाम ले लिया ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो अभी अपनी सच्चाई बताएंगे वो। मैं तो अपने पक्ष रख रहा हूँ, चैनल वाला पक्ष रख रहा हूँ जी जी, कि जितनी सच्चाई आपको पता उतनी मुझे भी पता है। अधिकारियों ने एक बार फिर मुझे लगता है कि इसमें भ्रम की स्थिति पैदा की है, और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर दावे किए हैं कि मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपको अतुल जी बता दूं, अमिताभ जी, पिछली बार भी हम लगभग इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए बैठे थे फरवरी में, तो उस समय ये एक रिजल्ट आया था, एक ये आंकड़ा आया था कि 23% कुल बजट का अभी तक खर्च हुआ है। और इस 1 महीने में ऐसी क्या मॉनिटरिंग हो गई, ऐसे क्या अलादीन का चिराग आ गया अधिकारियों के हाथ में कि उन्होंने छड़ी घुमाई और करीब 65% बजट उन्होंने खर्च कर दिया। लगभग जो आंकड़ा बता रहा है, मेरे हिसाब से अभी 65% इन्होंने खर्च किया है। 2500 करोड़ अभी खर्चा नहीं हुआ इस महीने का, इस वित्तीय वर्ष का। तो ये 42% कहां गया, ये मतलब है ना अपना? हाँ, बाकी जो है वो जो 2500 करोड़ है वो क्यों नहीं खर्च कर पाए? सवाल इस बात का नहीं कि कितना % खर्च किया, हाँ। सवाल इस बात का है कि पूरा पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाई सरकार, हाँ। ये अधिकारी क्यों नहीं ऐसी योजनाएं बना पाए, हाँ। उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाए? ठीक है ठीक है ठीक है। राजीव महर्षि जी, 11 महीनों में खर्च किए 23% बजट, और 12 महीने आते आते बजट खर्च हो गया 65%। ये 42% अचानक से कहां खर्च हो गया भैया? ऐसा कौन सा बाउंस मार दिया? ऐसा कौन सा ये पैसा जो है, ऐसी योजनाएं बन गई 1 महीने में सब सारे घर के बदल डालूंगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने जो है ये बात स्पष्ट कर दी थी लगभग 3 महीना पहले कि योजना के आकार में जो बजट हमारे प्रदेश को आवंटित हुआ था उसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी खर्च किया जाए, और जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जो है सही तरीके से किया जाए, और जनता को जिससे आने वाले समय में सुविधाएं मिले। नहीं महर्षि जी, मैं सिर्फ मैं बहुत लेमैन वाला सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा, कि आप एक पान ठेले वाले और एक मोची को भी समझ में आ जाए। मैं बहुत देशी भाषा में बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 11 महीने में कुल बजट का खर्च हुआ 23%, ठीक बात? 12 महीने में वो खर्च हो गया 65%, तो 30 दिनों में जो 43-42% अचानक से खर्च हो गया, उससे उत्तराखंड की जनता को नहीं, सुनिए तो मेरा सवाल सुन लीजिए। आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा ईमानदारी से, लेकिन आप अगर मेरा सवाल नहीं सुनेंगे और पूरा नहीं होने देंगे तो भाई साहब तो मामला उल्टी गंगा बह जाएगी फिर तो। ये मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 11 महीने में 23% खर्चा हुआ और 12 महीने में 65% खर्चा हो गया, तो 30 दिनों के भीतर, 1 महीने के भीतर जो 42-47% का अचानक से उबाल आ गया खर्चों में, वो उबाल किसके फायदे के लिए और क्या फायदे के लिए, सिर्फ ये मुझे गिना दीजिए बिंदुवार, बस छोटा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये निश्चित नहीं है कि वो जो आप कह रहे हैं कि 23% ही खर्च हुआ था। अरे 30 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 35 मान लीजिए। उसमें हो सकता है कि आपके आकलन में
कहीं जो है कहीं कमी रह गई हो। नहीं, वो मेरा ये मानना है सरकारी आंकड़ा था, सरकारी आंकड़ा, वो भी सरकारी आंकड़ा नहीं था, ये मीडिया की एक, मैं समझता हूँ मीडिया की एक रिपोर्ट कलेक्शन थी, मीडिया में किसी अखबार ने ये शायद कह दिया था।